Curriculum studies, third domain, curriculum development in itself. Curriculum development है क्या? Curriculum development एक process है जिसमें हम परेशान होते हैं या सोचते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है, what to teach and learn. और लर्निंग किस एंड पर हो रही है? ये लर्निंग आप टीचर्स के एंड पर और स्टूडेंट्स के एंड पर दोनों पर हो रही है, along with many other considerations जो इससे ताल्लुक़ रखती हैं. जैसा कि हमने पहले देखा एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम में कि असातिज़ा और तलबा और तालबात के साथ साथ उनकी आपस की इंटरेक्शन और कंटेंट बहुत ही अहमियत रखते हैं. लिहाजा करिकुलम डेवलपमेंट करते हुए इन तमाम एलिमेंट्स को सामने रखते हुए ये सोचा जाता है कि हमने क्या पढ़ाना है और क्या सिखाना है, और ये थिंकिंग टीचर्स की एंड पर है. Unless anything goes in the classroom, nothing is to be worried by the students. So curriculum development में हमें ये दो फैसले करने हैं कि क्या पढ़ाएं और क्या पढ़ें और क्या लर्न करें, और बहुत सारी और considerations जो इस तरह के डिसीजंस करते हुए बड़ी अहम होती हैं. मसलन बच्चा किस उम्र का है, किस ग्रेड लेवल का है, किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पर है, और आज के हालात में उसे कौन सा कंटेंट पढ़ाना ज़रूरी है. इसमें हम बहुत सीरियस थिंकिंग करते हैं हिस्ट्री की. हमारी हिस्ट्री क्या है? अगर हम पाकिस्तान में करिकुलम डेवलपमेंट करते हैं तो हमें अपनी हिस्ट्री को सामने रखना होगा. हमारी इस्लामिक हिस्ट्री क्या है, हमारी सूफियाना हिस्ट्री क्या है, और पाकिस्तान की जोग्राफिकल हिस्ट्री क्या रही है. सोशियोलॉजी, किस किस्म के सोशल कल्चर से लोग आते हैं, हमारे यहाँ सोशल कल्चर्स किस किस्म के हैं, और सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस किस्म की हैं, किस किस्म के हमारे यहाँ ज़ात पात के रिवाज हैं. फ़िलासफ़ी एक बैकबोन है किसी भी करिकुलम डेवलपमेंट में कि हम किस फ़िलासफ़ी पर बिलीव करते हैं. यानी क्या हम इस्लामिक आइडियोलॉजी को देखते हैं या हम डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी पर देखना चाहते हैं. तो ये तमाम वो मालूमात हैं जो किसी भी करिकुलम डेवलपर या डिज़ाइनर को पता होनी चाहिए कि हम पढ़ने और पढ़ाने और सीखने और सिखाने के काम में किस किस फ़िलासफ़ी को बेस बनाते हुए अपना करिकुलम डेवलपमेंट करेंगे. एट द सेम टाइम कल्चर, द काइंड ऑफ कल्चर वी आर कमिंग फ्रॉम. हमारे कल्चर में क्या एक्सटेंडेड फैमिली बहुत अहम है? क्या हमारे कल्चर में मिलना मिलाना बहुत है, या हम किसी और कल्चर को देखते हुए अपने करिकुलम को डेवलपमेंट करेंगे? तो बड़ा ज़रूरी है कि करिकुलम डेवलपमेंट करने से पहले हम तमाम फोर्सेस को सामने रखें. साइकोलॉजी किसकी? टीचर्स की या टॉट की? ये साइकोलॉजी टॉट की है, यानी तलबा तालबात एक ख़ास एज और ग्रेड लेवल पर किस तरह से सीखते हैं और उनमें कितना स्टेमिना है, कितनी एब्जॉर्प्शन पावर है, और एक ख़ास लेवल पर क्या पढ़ाया जा सकता है. ये तमाम कंसिडरेशंस करिकुलम डेवलपमेंट करते हुए की जाती हैं. इकोनॉमिक्स क्या है? क्या आप पढ़ाना चाहते हैं? बेसिक नॉलेज किस किस्म का है? क्या हम मैथमेटिकल थिंकिंग पढ़ाना चाहते हैं, या क्या हमारी इकोनॉमिक्स इस तरह की है कि हमें ये इजाज़त देती है कि हम बहुत महंगी कुतुब और बहुत महंगे रिसोर्सेज को शामिल करें करिकुलम डेवलपमेंट करते हुए? ये तमाम बातें एक करिकुलम डिज़ाइनर को अपने सामने रखनी होंगी कि आप हिस्ट्री को, साइकोलॉजी को, फ़िलासफ़ी को और इकोनॉमिक्स और सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन को सामने किस तरह रखते हुए करिकुलम डेवलपमेंट करते हैं. बहुत सारे इश्यूज़ जब हम करिकुलम लिखने पर आते हैं तो हमारा पर्पस क्या है? व्हाट आर द पर्पसेस, व्हाट आर द एम्स वी वांट टू अचीव बाय दिस करिकुलम. हम किस किस्म का कंटेंट मैटर पढ़ाना चाहते हैं? क्या हम सिर्फ लाइफ साइंसेस पढ़ाएंगे, या हमें मटेरियल साइंसेस भी पढ़ानी होंगी, या स्पेस साइंस भी पढ़ाएंगे? ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट मैटर. हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, उसकी डेप्थ हम कैसे डिसाइड करेंगे, और उसको हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर जाएंगे तो किस डेप्थ तक जाएंगे. टीचिंग मेथड्स क्या होंगे, स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग क्या होंगी, वुड इट बी होल क्लासरूम टीचिंग और ग्रुप टीचिंग. इवैल्यूएशन क्या ये कंटिन्यूअस होगी या पेपर पेंसिल टाइप होगी, या ये मंथली होगी या वीकली बेसिस पर की जाएगी. एंड हाउ वी वांट दिस करिकुलम टू चेंज ओवर द टाइम. यानी आप कितनी स्पेस छोड़ना चाहते हैं कि ये करिकुलम वक्त की तब्दीली के मुख्तलिफ तकाज़ों को भी एड्रेस करता रहे.